हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी रीट की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए भाई, हम जो चला रहे थे कलाम एकेडमी के जो नोट्स हैं उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी साथ में, और बहुत अच्छे लेवल का उन्होंने समझाया हुआ है और बहुत अच्छी ये जो है बुकलेट स्टार्ट की थी। ये अभी जो आपका सेकेंड ग्रेड और रीट का एग्ज़ाम हुआ था ना उसकी है, और पहली वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज ये इसका सेकंड वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे आज हम जो है 31 से करेंगे, 31 से और 60 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। यानी कि एक वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको कराती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊँगी तो मेरा जो फ़ोन है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा इतनी बड़ी वीडियो को। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन ही करेंगे। देखिए, अगर आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे एग्जाम में, क्योंकि मैंने अभी जो वो हुआ था ना सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, उसमें कई क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू दिए हुए हैं। ठीक है, और आप आगे भी देखेंगे क्योंकि इसमें आपके PYQ भी हैं और साथ में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, अब अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है ना, 31 क्वेश्चन नंबर 30 हम कर चुके हैं, 31 है। ठीक है, देखिए, निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। विकास क्या है? पहली वीडियो में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो सही है। दूसरा है बी ऑप्शन है एक प्रतिवर्ती उत्क्रमणीय प्रक्रिया। ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। विकास क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है, एक अनुमान योग्य प्रक्रिया है। तो हमने क्या पढ़ा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रगतिशील प्रक्रिया है। अनुमान हम विकास के बारे में लगा सकते हैं। यानी कि यदि आप किसी बच्चे को देखते हैं जो 10 साल का है ना, आपको उसकी एज कितनी है ये नहीं पता, लेकिन आप उसको देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि यार 10-11 साल का बच्चा ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जो सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया। ठीक है, देखिए, विकास अनुसरण करता है, किसका करता है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेफलोकॉडल का। किसका? सेफलोकॉलर का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये 2013 में पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। देखिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या रीट की, जो आपका ये एजुकेशन साइकोलॉजी है ना, दोनों में सेम ही है, सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए है, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की या फिर रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह परिपथ तक चलता है, गलत। विकास क्या है हमारा? मानव विकास तो जीवन भर चलता है, गर्भाशय से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में। और तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ही होगा। और यहाँ पर देखिए, विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही है। यह जन्म पूर्ण अवस्था में भी होता है। देखिए, जब बच्चे का जन्म नहीं होता तब वो गर्भ में होता है माँ के में, तब भी तो उसका विकास होता है ना। तो विकास क्या है? जन्म से मृत्यु तक रहता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। ठीक है, देखिए, विकास रेखीय होता है, गलत है। विकास कैसा होता है? विकास रेखीय होता है, तो पहला ही गलत है। विकास रेखीय नहीं होता है, ये वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, तो पहला हमारा गलत है। और ये जो नीचे इसके दिए हुए ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। विकास पूर्वान्वय होता है, यानी कि अनुमान हम विकास के बारे में लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। आपको दे देंगे कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? हमारा ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है। निरंतर का सिद्धांत, ये भी है। व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये भी है। पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत, ये भी हम पढ़ते हैं ना कि विकास क्या है? एक पैटर्न में होता है, एक निश्चित मतलब निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, विकास विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये नहीं है। अभी हमने पहले जो क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये देखिए इधर क्या पढ़ा था? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये तो हमारा गलत है।
तुम्हारा जो गलत मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विकास केंद्र से परिधि की ओर अक्सर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ, सी है, निकट से दूर का सिद्धांत। कैसा? निकट से दूर का सिद्धांत, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो क्या करते हैं? मतलब बालक के शारीरिक विकास को वंशानुगम करता है, बिल्कुल। पोषण भी करता है, ये भी सही है। विद्यालय में खेल भी करते हैं और अंतस्रावी ग्रंथियाँ भी करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, वही होंगे। देखिए पहला ही है ABCD, ठीक है। तो क्या है हमारा इसका राइट आंसर? फर्स्ट ही होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? क्या बताया है? पूछ रहा है कि वृद्धि और विकास का जो सामान्य सिद्धांत है उसके बारे में सही नहीं है। देखिए विकास क्रम में एक रूपता, ठीक है। क्या है? विकास जो है क्रम में एक रूपता दिखाता है, बिल्कुल सही है। विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, बिल्कुल गलत। विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। और ये हम लगभग अब तीसरी बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। निरंतरता का सिद्धांत ये भी होता है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत और ये भी होता है, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे कि कभी भी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए ये जो सेकंड ग्रेड का भी पेपर हुआ था ना जुलाई 2023 का, वहाँ पे पूछा गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखिए बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, ठीक है। फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों को, ठीक है, और शब्दावली को प्राप्त कर लेता है। यह उदाहरण कौन से सिद्धांत से है? ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर अक्सर होता है। विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर अक्सर होता है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसका विकास होता चलाता है, वो छोटे छोटे अक्षर बोलना स्टार्ट करता है। पहले माँ पापा कहना सीखता है, फिर सभी के नाम लेना शुरू कर देता है, और बाद में आके आप देखेंगे वो अच्छे से बोलना सीख जाता है। तो ये कैसा हुआ? सामान्य से विशिष्ट की ओर हुआ ना। देखिए जो इसकी व्याख्या दी हुई है इसे पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। कैसा है विकास? सतत है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे सबसे कम विकास बालक का किस अवस्था में होता है? किस में होता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में आपने सुना होगा किसी को कहते हुए कि लगता है इसकी हाइट रुक गई है ना। जैसे कोई बच्चा है और जैसे वो बाल्यावस्था में आता है तो हमें लगता है कि उसकी हाइट ना एकदम से रुक गई है, वो रुकती नहीं है, क्योंकि विकास क्या है थोड़ा धीमा पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था क्रॉस करता है और वो किशोर अवस्था में आता है, उसका जो मतलब विकास है बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। फिर वो एकदम हमें बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगता है। जैसे अब किसी बच्चे को 2 या 4 साल बाद देखोगे तो बोलोगे देख के, यार कुछ दिन पहले देखा तो ये बहुत ऐसा लग रहा था कितना छोटा, और अब 3-4 साल बाद में इतना लंबा हो गया। तो ये क्या हुआ कि किशोर अवस्था में आते हुए उसका विकास जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से हुआ। ऐसी शेष अवस्था में होता है, ठीक है। नंबर 2 है विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसमें क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि हर इंसान अपने में अलग है, ठीक है। कभी भी 2 इंसान एक जैसे नहीं होते। यदि आप जुड़वा बच्चों को भी देखोगे तो उनमें भी कुछ विभिन्नता आपको नजर आएगी, ठीक है। विकास सुव्यवस्थित क्रम में होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास क्या होता है? एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। विकास वातावरण व वंशानुक्रम की अंतक्रिया का परिणाम है। विकास पर वातावरण और वंशानुक्रम का क्या है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विकास के विभिन्न पक्ष और आयाम, यानी कि जैसे बच्चे का विकास होता है बाल्यावस्था में अलग होता है, ठीक है, शेषावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन 6 पॉइंट है, विकास बहुदिशीय और बहुयामी होता है। सही बात है। विकास कैसा होता है? बहुदिशीय होता है, बहुयामी होता है। और विकास कैसा होता है? संचय भी होता है। कैसा होता है? संचय भी होता है। ऑप्शन
पॉइंट 8 है विकास समान प्रतिमान अनुसरण करता है। कैसा अनुसरण करता है? एक समान प्रतिमान अनुसरण करता है। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण। यदि आप 3 साल के बच्चे को मैथ के फॉर्मूला सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है उस चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट 10 है विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होते हैं तथा प्रत्येक अवस्था का अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, सही बात है, हर जो स्टेज होती है उसमें अपने अपने खतरे होते हैं, अपना अपना जोखिम होता है और अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। 11 है विकास सांस्कृतिक भौगोलिक ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो विकास कैसा होता है? सांस्कृतिक होता है, भौगोलिक होता है, ऐतिहासिक परिवर्तनों से क्या है? प्रभावित होता है। ठीक है, 12 है विकास एकीकृत रूप से होता है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि विकास कैसा होता है? एकीकृत होता है, अर्थात बालक अपनी संपूर्ण अंक को फिर अंक के भागों को चलाना सीखता है। जैसे कि आप देखेंगे जब बच्चा छोटा होता है ना, स्टार्टिंग में जब वो बैठना सीख जाता है ना, उससे पहले क्या है, वो बच्चा अपना उंगली चलाना सीखता है, फिर उससे बाद में अपना हाथ चलाना सीखता है। तो ये कैसा होता है? ठीक है, कैसा होता है? विकास एकीकृत होता है, अर्थात बालक अपने संपूर्ण अंक को फिर अंक के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, कैसा होता है? पहले वो अपना हाथ उठाना सीख जाएगा, वो अपना पैर चलाना उठ जाएगा, लेकिन बाद में वो अपनी उंगलियों से भी कार्य करना शुरू कर देगा। यहाँ पर देते हैं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, विकास कैसा होता है? पूर्वानुमेय होता है। कैसा होता है? पूर्वानुमान होता है, अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक व बालिकाओं में विकास की दर भिन्न होती है। आपने कहता हुआ सुना होगा आपके आसपास, या फिर हमारी मम्मी भी बोल देती हैं कि विकास जो है लड़कियों का विकास ज़्यादा होता है लड़कों के मुकाबले, लड़कियां ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाती हैं, है ना। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता। पहली ही जो लाइन आई थी वो क्या थी कि विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। ठीक है, विकास की आरंभिक बुनियादी यानी कि नींव अधिक महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा ये कहते हैं ना कि बच्चे का जो प्रारंभिक काल होता है यानी आरंभिक जो उसकी कहते हैं ना शेषावस्था और बाल्यावस्था होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि आप बच्चे का अच्छा विकास करना चाहते हैं तो ये जो है बच्चे को 1 से 6 साल तक बच्चे का अच्छा विकास कर लीजिए तो बाकी जो विकास है उसके बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो कौन सा विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है? प्रारंभिक। ठीक है, बाद के विकास के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये देखिए रीट 2022 में पूछा जो अभी आपका लास्ट रीट हुआ था। ठीक है, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। समझना जरूरी है। यदि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे भी हैं जो मतलब जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है या फिर जो जिनका जो मानसिक विकास ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आपको क्या है उन बच्चों को आपको पहचान होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हीं के साथ आप मंदबुद्धि बच्चे को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका अलग है और उसका पढ़ने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, यही जो है असत्य है। यह बच्चा एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। बच्चा कैसा होता है? एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। ठीक है, कैसे होता है? और बी है विकास के, सी ऑप्शन है विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरी को प्रभावित करने की संभावना होती है। बिल्कुल होती है। विकास अनुगर्मिक होता है, अनुमान लगा सकते हैं विकास के बारे में। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए ये रीट लेवल सेकंड था ना, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट 2022 का उसमें पूछा गया। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ही होगा। ठीक है, क्या होगा? ए ही होगा। और ये जो इसमें ऑप्शन 45, क्वेश्चन नंबर 45, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। क्या करता है? पूरी अपनी हथेली का यूज करके क्या कर लेता है? वस्तु को पकड़ लेता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों अंगूठे का भी जो है उपयोग करना सीख जाता है। अभी पढ़े हैं ना हमने पहले कि बच्चा क्या है पहले, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए इसमें बी और सी दोनों होंगी। ठीक है, बी और सी। ठीक है, बी है प्रॉक्सिमोडिसल प्रगति और सी है व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति।
व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, ठीक है, ये है। तो इसका दोनों ही जो है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। किस आयु तक बालक की आंखों की पुतली पूर्णतः विकसित हो जाती है? किस एज तक बच्चे की आंख की जो पुतली पूर्णतः विकसित हो जाती है? तो 5 वर्ष तक। कितनी? 5 साल तक बच्चे की जो आंख की जो पुतली है वो पूर्णतः विकसित हो जाती है। व्याख्या दी है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, बालक का आकार उसके भार की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तो बच्चे का भार इतनी जल्दी नहीं बढ़ता जितना कि उसका क्या बढ़ता है? आकार, ठीक है। बालक की आँख की पुतली उसके जन्म से 5 वर्ष तक की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाती है। 5 वर्ष अभी पढ़ा है हमने। बालक का मस्तिष्क 10 वर्ष तक की आयु तक, यानी कि मस्तिष्क कब होता है? 10 वर्ष तक बच्चे का जो मस्तिष्क है पूर्णतः विकसित हो जाता है, ठीक है। बालक की मांसपेशियां जन्म के समय जितनी होती हैं उनमें प्रौढ़ावस्था तक 30 गुना वृद्धि हो जाती है, यानी तक बुढ़ापे तक क्या हो जाता है? 30 गुना वृद्धि हो जाती है, ठीक है भाई। शारीरिक विकास में सभी अंग एक साथ नहीं बढ़ते। कैसे नहीं बढ़ते? देखिए, अभी लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए। कुछ अंगों का विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, कुछ का मंद गति से होता है, ठीक है। देखिए, एक जो मनोवैज्ञानिक है मेरिठीथ, उनके अनुसार जन्म से 2 वर्ष विकास में तीव्र गति कैसी होती है? विकास में तीव्र गति होती है। और 2 से 11 वर्ष तक मंदता होती है, यानी कम हो जाती है। फिर 11 से 15 साल तक का होता है बच्चा जब तीव्र हो जाती है। फिर क्या है? 15 से 18 वर्ष का होता है तब जो है मंद पड़ जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, रीट 2015 में पूछा गया, ठीक है। अब विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, एक एक पॉइंट आपका इसमें कवर किया गया है, ठीक है। शेषावस्था की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा था, बताया था ना आपको कि शेषावस्था में क्या होता है? विकास बहुत तेजी से होता है, ये सही है। दूसरों पर निर्भरता, सही बात है। जब बच्चा छोटा रहता है तो वो अपनी मम्मी पे, अपनी फैमिली पर डिपेंड होता है, ठीक है। नैतिकता का होना, बिल्कुल गलत। अब इतने छोटे बच्चे को नैतिकता क्या होती है उसे तो पता ही नहीं है, क्योंकि जब छोटा बच्चा रहता है कैसे ना कभी कुछ गलत करता है तो हम कहते भी तो वो बच्चा है, उसे तो पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि उसमें क्या है? नैतिकता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। मानसिक विकास में तीव्रता, ये सही है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा सी। चलो यहाँ देखते हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है? जो बालक का जो विकास होता है उसकी 4 अवस्थाएं। शेषावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम शेषावस्था की विशेषता पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। आपको शेषावस्था से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कभी बाल्यावस्था से और कभी किशोरावस्था से। तो पढ़ते हैं। देखिए, शेषावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक क्रियाओं तथा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। तो बच्चे का ऑल ओवर विकास जो है शेषावस्था में कैसा होता है? तीव्र होता है। दूसरों पर निर्भरता और अपरिपक्वता होती है। भाई सही है, बच्चा परिपक्व कब होता है? जब 18 प्लस का हो जाए तभी तो होता है, उससे पहले क्या है? अपरिपक्व है। तो ये क्या है? बच्चा क्या है? दूसरों पर निर्भर रहता है। छोटा बच्चा क्या है? मम्मी पे, डैडी पे और जो भी मतलब फैमिली मेम्बर होते हैं उन पर डिपेंड होता है, क्योंकि नहवाती मम्मी है, खवाती मम्मी है, स्वाती मम्मी है, सारे काम क्या है? मम्मा ही करती हैं, ठीक है। और सी है नैतिकता, है ना। नैतिक जो कार्य होते हैं उनका क्या होता है? अभाव होता है। कैसा होता है? नैतिकता का अभाव होता है। पॉइंट 4 है, न तो सामाजिक और न ही असामाजिक, अर्थात बालक शेषावस्था में गैर सामाजिक होता है। उसे नहीं पता समाज क्या है, सामाजिक कार्य क्या होते हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है। क्या है वो? भी तो ना तो वो सामाजिक है और ना ही असामाजिक, ठीक है। स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है बहुत स्वार्थी होता है, ठीक है। वो अपनी चीज़ कभी भी मतलब किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेगा, ठीक है, अपनी चीज़ें नहीं देता। 2 वर्ष की आयु तक बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यानी कि जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसके जितने भी संवेग होते हैं सब उसमें डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। मूल प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। कैसा होता है? जैसे कि बच्चे को भूख लगेगी ना तो वो कैसे बताएगा? अब छोटा बच्चा बोलता तो है नहीं, वो रोना स्टार्ट कर देता है तो मम्मा को पता लग जाता है कि इसे क्या है? भूख लगी है, ठीक है।
काम प्रवृत्ति की तीव्रता, ठीक है। और वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल कौन सा है? शेषावस्था। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। बड़ी गजब बात कही, ठीक है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। देखिए शेषावस्था में तो बच्चा जानता ही नहीं है ना खिलौने, तब वो 2 साल से ऊपर का हो जाता है ना, 3 साल का होता है, तब उसे समझ में आता है कि खिलौने क्या होते हैं, ठीक है। जब वो छोटा होता है तब तो बस ये है, उसके सामने कुछ भी पड़ा हो उसके साथ खेलता रहेगा, लेकिन उसे इतना ज्ञान नहीं होता कि ये खिलौने हैं। वो तो जब थोड़ा बड़ा होता है ना, जब बाल्यावस्था से यानी कि 3 से 6 साल की जब वो एज में आता है तो उसे पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, ये भी नहीं है। अनुकरण करने की अवस्था, ये भी नहीं है। प्रश्न करने की अवस्था, ये भी नहीं है। खेलने की अवस्था, ये है। तो इसमें क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ये होना चाहिए था, विशेषता है। निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? अब सही हुआ ना, तो कौन सी है? खेलने की अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि ये गड़बड़ हो गई है मतलब टाइपिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, किसमें लेता है? धर्म का तो अभी कहाँ इतना छोटा बच्चा धर्म में रुचि लेगा, ठीक है। 10 साल का है, ठीक है। मानव शरीर में अब क्या मतलब इतना छोटा बच्चा जो 6 से 10 साल का, अब उसे क्या पता मानव शरीर के बारे में? यौन संबंध इनमें भी नहीं। तो विद्यालय में, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है, नए नए दोस्त बनाता है, उनके साथ खेलता है, तो उसे इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? टोली पूर्वावस्था कहते हैं, खिलौनी की अवस्था कहते हैं, विद्यालय पूर्व की अवस्था कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। और समस्या अवस्था माता पिता के लिए क्या होती है? समस्या की अवस्था होती है। तैयारी की अवस्था क्या होती है? अध्यापकों के लिए क्या होती है? तैयारी की अवस्था होती है। वह अनुकरण करते हुए सीखता है, कैसे सीखता है? अनुकरण करते हुए सीखता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्या है, क्यों है, कब है, कैसे हैं। भाई साहब आपके कान खा लेगा, ठीक है। इस अवस्था में बालक की उत्सुकता जिज्ञासा अधिक होती है, कैसे? क्योंकि इस एज में बच्चा कैसा है? ज़्यादा जिज्ञासु होता है, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है आपसे, ठीक है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अन्वेषणात्मक आयु कहते हैं। कैसी आयु कहते हैं? अन्वेषणात्मक आयु कहते हैं। इस अवस्था में बालक जिद्दी, बातों को अनसुना करने वाला होता है। आप बस उसे पूछना है कि मम्मी ये क्या है, ठीक है। आपकी बात तो उसे माननी है नहीं। बच्चा अकेला खेलता है, खिलौनों से ज़्यादा समय तक नहीं खेलता। बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे को खिलौना ला के दोगे ना, 2 दिन 3 दिन में उसका मन भर जाएगा उससे, बस फिर वो ऐसे इधर उधर पड़ा रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं कहीं पड़ा हो उसका खिलौना, उसे तब दूसरा चाहिए, है ना। क्वेश्चन 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हम इस वीडियो में 60 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? देखिए 2012 में पूछा गया है, ठीक है। 2012 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है, वृक्षों पर निर्भर न होकर सीखता है। सही बात है। बच्चा क्या अपने आप को बड़ा समझने लगता है, जिम्मेदारी को निभाना सीखता है, ये भी है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। और इसका जो ऑप्शन डी है ये नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। हमें डी लगाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। देखा नहीं, बच्चा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ी करते हैं ना। 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 रीट लेवल 2015 में पूछा है। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसमें उत्तर बाल्यावस्था में। देखा नहीं है, बच्चा बस घर तो आएगा ही नहीं, इधर से उधर घूमता ही रहेगा, ठीक है। रीट लेवल पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यालयों के विकास में सहमति नहीं रखता? मिडिल मतलब 8th क्लास तक के जो स्कूल होते हैं, ठीक है। मिडिल मतलब 8th क्लास तक के। देखिए, यह है सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समय वयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। सही है, नहीं पूछा है, ठीक है।
इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से बुद्धि प्राप्त नहीं करते। ऐसा थोड़ी ना है, ये तो गलत है। ठीक है, बौद्धिक व सामाजिक व्यवहार पर स्वयं प्रभावित का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, बिल्कुल सही है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य, ऑप्शन ए है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ठीक है। बी है पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, गलत है। ठीक है, व्यक्ति आत्मनिर्भर प्राप्त करना, सही है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा बी। कौन सा होगा? बी होगा। देखिए 55 देखते हैं। छदम परिपक्वता की अवस्था है, कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। देखिए हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ये नाम नया सुना हो, ठीक है, तो कौन सा है? उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किस में होती है? बाल्यावस्था में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना पहले जब, कि सबसे तेज विकास शेषावस्था, सबसे धीमा विकास बाल्यावस्था, फिर तीव्र हो जाता है किसमें? किशोरावस्था में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 देखते हैं क्वेश्चन। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है बाल्यावस्था, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे बाल्यावस्था की जो विशेषताएं दी हुई हैं इन्हें पढ़ लेते हैं। देख, खेलने की अवस्था, ठीक है। विद्यालय अवस्था ये है। टोली दल की अवस्था ये भी है। उत्पाती अवस्था, इस एज में बच्चा उत्पाद बहुत करता है, बहुत शैतानियाँ करता है, ठीक है। गंदी अवस्था कैसी होती है? गंदी अवस्था यानी कि खिलौना टूट जाए फूट जाए सब अपने पास रखने से मतलब है उसे, क्या करता है? सब खिलौनों को अपने पास में रखता है, किसी को देता नहीं है, ठीक है। नाजुक अवस्था कैसी अवस्था होती है? नाजुक, क्योंकि यदि आप इस एज में बच्चों को बच्चा गलत चीज़ें सीख लेता है तो वो लंबे टाइम तक जो है उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। समूह में रहना और समूह के साथियों के मध्य स्वीकार्यता का भाव है, ठीक है। बालक अपने समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होना सीखता है, वह उनके लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है। किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में। देखिए यहाँ पे ना ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं दी हुई है, तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं हम। किस अवस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का भाव उदय होता है? किस अवस्था में? किशोर अवस्था में होता है। बच्चा किसी एक इंसान को देखकर, या फिर कहते हैं ना जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है, कोई हीरो बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, क्योंकि वो ना किसी को भी देख के ना उनके जैसा बनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन की ये सीरीज चली आ रही है और इसमें जो है आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिए बाल्यावस्था में जितने भी क्वेश्चन अब तक बनते हैं मैंने आपको बता दिए, उत्तर बाल्यावस्था के बता दिए, यही सही क्वेश्चन आपका एक ना एक लग जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। देखिए 59 विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? किस अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में, ठीक है। क्योंकि ये सबसे अब हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या है सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम क्या है किशोर हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या होती है? किशोर अवस्था में होती है, क्योंकि उसको क्या है बहुत सारी समस्याओं का सामना पड़ता है। उसकी जॉब की समस्या होती है, ठीक है, पैसे की समस्या होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो पता ही नहीं है, मम्मी ला के दे देती है सब, है ना, क्या होता है सब मम्मी पापा ला के देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है, क्या समस्या है? समायोजन की समस्या। कौन सी? समायोजन की समस्या। तो हमारे 60 क्वेश्चन अब कंप्लीट हुए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आए शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू।